लेट्स स्टार्ट विद द आईटीएफ। ठीक है, तो आईटीएफ का बहुत कम पार्ट है अभी जो है, ठीक है, जो अभी इसका बोर्ड में अभी आना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो इसकी एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है तो सबसे पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको डिफाइन कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, ये -1 to +1 अगर इनका ग्राफ तुम्हें याद है ना, मतलब देखो ग्राफ बनाने का मोटिव सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा। जैसे इनपुट अगर जा रहा है 0 to 1, राइट, तो आउटपुट आएगा तुम्हारा 0 से π/2। ठीक है, एंड इनपुट अगर जा रहा है तुम्हारा -1 to 0, तो आउटपुट आएगा तुम्हारा -π/2 से लेके 0, ये आउटपुट आएगा इन दैट केस। ठीक है, तो इसका x क्या होता है तुम्हारा -1 to 1, एंड इसका जो y होता है दैट इज -π/2 से π/2। आउटपुट जो आता है इसका -90 डिग्री से 90 डिग्री आता है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इसके अंदर मैंने तुम्हें मैपिंग करके दी क्या, -1 to 0 to 1 एंड -π/2 सॉरी से 0 से π/2। तो अगर हमारा ये इनपुट होगा तो इसके अकॉर्डिंगली ये आउटपुट आएगा, एंड अगर हमारा ये इनपुट होगा तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये आउटपुट आएगा। ठीक है, इनपुट अगर 0 to 1 है तो आउटपुट 0 से π/2 आएगा, पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव आउटपुट। बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंगली सारे एंगल्स वगैरह तुम्हारे निकल आएंगे। ठीक है, देन सेकंड इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ x का जो ग्राफ होता है दैट इज दिस। इनपुट सेम है, -1 0 एंड +1 π/2 एंड π। ठीक है, π/2 एंड π। ठीक है, तो अगेन ध्यान से देखिए, इनपुट अगर पॉजिटिव है 0 to 1, तो वहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, वहां पे आउटपुट आ रहा है 0 से π/2, ये वाला। एंड यहाँ पे अब पंगा है इसका कि इनपुट अगर नेगेटिव है -1 to 0, तो आउटपुट आएगा तुम्हारा π/2 से π। अब ये आउटपुट आएगा, देखो ये इनपुट गया तो ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स x इसका -1 to 1 होगा, y इसका 0 से π होगा। ठीक है, एंड कैसे मैपिंग होगी, ध्यान से देखो कि x की वैल्यू -1 to 0 to 1 एंड 0 to π/2 to π। ठीक है, तो कैसे मैपिंग होगी, ध्यान से देखो, इनपुट अगर 0 to 1 है तो आउटपुट आएगा 0 से π/2, ये यहाँ पे। लेकिन इनपुट अगर नेगेटिव है -1 to 0, तो आउटपुट आएगा π/2 से π, यहाँ पे। अब आउटपुट यहाँ पे आएगा π/2 से π। ठीक है, ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, राइट। लेकिन नेगेटिव पे अब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, -π/2 से -90 से 0 डिग्री होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी रुद्राक्ष, क्या डाउट आ रहा है, बोलो। सर वो प्लीज आप इसके स्टैंडर्ड वाले ग्राफ भी प्लॉट कर दो ट्रिग्नोमेट्री के, ओके, जो जहाँ से साइन आए, एंड कॉस वाले होते हैं। ओके ओके, अच्छा ये आया कहाँ से वो भी बता दो साथ में। ठीक है ना, वही रिलेशन पूछ यस रहे हो ना सर, इन दोनों का बता दो आपस में। सर। देखो बेसिकली साइन का अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे, साइन एक्स का, दैट इज दिस। ठीक है, ये चलता जाता है एंड पीछे भी। ठीक है, इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट उठाते हैं, -90 से 90 वाला। ठीक है, तो हमने y इक्वल टू साइन एक्स का कौन सा पार्ट उठाया, जिसके अंदर x बिलोंग कर रहा है, तुम्हारा इनपुट जा रहा है -π/2 से π/2। ठीक है, एंड इसका y आ रहा है -1 to 1। ठीक है, क्यों ये वाला पार्ट उठाते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर ये फंक्शन जो है ये 1 1 on 2 है। ठीक है, ये बाइजेक्टिव है फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये वाली थ्योरी अब हट चुकी है। बट स्टिल मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे तुम्हें ये करवाई हुई थ्योरी मैंने कि जहाँ पे 1 1 on 2 होता है, यानी कि यहाँ पर जहां पर ये बाइजेक्टिव होता है, राइट, वहीं पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स में। तो देखो, तो साइन का कौन सा वाला पार्ट उठाया हमने, ये मिरर में, ये मिरर बन गया y इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड ये है साइन,
सॉरी मैं मार्कर से बनाता हूँ, ये साइन है, ठीक है, -π/2 π/2 -1 2 +1, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज लेना है, तो मिरर इमेज देखो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का मिरर इमेज आएगा ऐसा, ठीक है, एंड इस पार्ट का मिरर इमेज आएगा ऐसा। तो इसलिए ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना ये मिरर इमेज बन गया, और जब भी मिरर इमेज होता है इनवर्स होता है एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x जो है इसका x बन जाएगा ये वाला, दैट इज -1 to 1, एंड जो y है, ठीक है, y बन जाएगा ये वाला, दैट इज -π/2 से π/2। तो द्राक्ष क्लियर हुआ अभी, ये पूछना था? यस सर क्लियर है। पक्का? यस सर। राइट। ऐसे cos का क्या पार्ट है, y इक्वल टू cos x। तो cos का पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये 360 डिग्री 2 पाई, ये पाई, ये π/2, ये 0, -π/2 -π -3π/2, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसका हम कौन सा पार्ट उठाते हैं, इसका पार्ट उठाते हैं ये वाला, ठीक है, उसका ये वाला पार्ट आ गया। अब ये वाला पार्ट इसका 1 1 होता 1 1 और 2 होता है, तो कौन सा पार्ट जिसके लिए x बिलोंग करता है 0 से पाई, ठीक है, एंड y बिलोंग्स करता है -1 to 1। अब इसके ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे, तो मिरर इमेज कैसे लेंगे ध्यान से देखो, उसके लिए मैं अलग से दोबारा बनाता हूँ। ये रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल पूछ रहे हो तो इसलिए बता रहा हूँ, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ, लेकिन ये चीज़ें जो इसकी वैल्यूज होती है उसको याद करने में डेफिनेटली हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका जाएगा, ठीक है। तो जो इसका cos इनवर्स है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, उसका x हो जाता है जो इसका y है, दैट इज -1 to 1, एंड जो y है वो हो जाएगा -π/2 से, सॉरी 0 से पाई, ठीक है, y हो जाएगा 0 से पाई, दैट्स इट। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ठीक है। देन थर्ड इज tan इनवर्स। तो सबसे पहले y इक्वल टू tan x का ही देख लो। तो tan x का जो ग्राफ होता है, ठीक, दैट इज ठीक है। अब इसका ये वाला पार्ट उठाते हैं, -π/2 से π/2 वाला, जिसके अंदर ऑल रियल जा रहा है। तो x बिलोंग्स टू क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर क्लोज नहीं होती क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो ओपन रहेगा, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो ओपन रहेगा। एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल, दैट इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि सिंपली ऑल रियल, ठीक है। अब जब इसका tan इनवर्स देखेंगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ग्राफ में बताता हूँ क्या आएगा, लेकिन उसका x क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स बन जाएगा जो इसका y है, दैट इज ऑल रियल, एंड y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा जो इसका x है, दैट इज -π/2 से π/2, तो वो बन जाएगा -π/2 से π/2, यानी कि tan इनवर्स का जो ग्राफ है उसके अंदर इनपुट जाएगा ऑल रियल, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो आएगा -π/2 से π/2, ठीक है। अब इसका इसी ग्राफ का इमेज बनाना है, ध्यान से देखना कैसे। देखो, ये y इक्वल टू x, ये है तुम्हारा tan इनवर्स,
ठीक है, एंड इसका मिरर इमेज आएगा ऐसा, ठीक है, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये, एंड इसका ये एंड ये लिमिटिंग केस जा रहा है π/2 एंड ये लिमिटिंग केस जा रहा है -π/2, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो रेड वाला जो ग्राफ है ये हमारा बनेगा, ठीक है। अब इसका मैं एक बार दोबारा तुम्हें मैपिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इनपुट अगर -∞ टू 0 टू इन्फिनिटी है तो आउटपुट आ रहा है -π/2। जरा फोकस करना, एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड। देखो इनपुट अगर रेड वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करो, इनपुट अगर तुम्हारा 0 से π/2 जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, ये 0 से π/2, यानी कि इस पार्ट का इनपुट पे आउटपुट आएगा ये पॉजिटिव पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एंड नेगेटिव पे, ठीक है, ये वाले पे आउटपुट आ रहा है -π/2 से 0, ठीक है। तो इस पार्ट के इनपुट के लिए आउटपुट आएगा तुम्हारा -π/2 से 0। हाँ जी, क्लियर हुआ रोमांशु, रुद्राक्ष? यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? हाँ राइट सर। राइट राइट, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसी के साथ y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x एंड y इक्वल टू, चलो इनका भी ना एक एक करके करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बच्चों को इन्हीं में आती है, ठीक है। तो सीकेंट का जो ग्राफ होता है ठीक, इसका कौन सा पार्ट लेंगे, इसका ये वाला पार्ट लेंगे। अगेन जैसे कोस का होता है, इसका भी वही वाला पार्ट लेंगे, 0 से पाई, ये 0 से पाई। तो ये वाला पार्ट का x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 से पाई, इनपुट क्या जा रहा है 0 से पाई, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो एक्सेप्ट π/2, ठीक है। अच्छा इसी के बेसिस पे y इसका क्या आता है, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये 1 से फिर बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो ये, लेकिन ये है सीकेंड का, ये सीकेंड इनवर्स का नहीं है, ठीक है। तो सीकेंड इनवर्स का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या कि x बिलोंग करेगा अब ये, दैट इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड इसका y हो जाएगा जो उसका x है, दैट इज 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2, ठीक है। एंड इसका ग्राफ क्या बनेगा इसका ग्राफ डायरेक्टली मैं मिरर इमेज बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये π/2 पाई, इसका ग्राफ होता है ये। तो इनपुट अगर 1 टू, देखो इनपुट क्या जा रहा है, -∞ टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, तो इनपुट अगर ये जा रहा है 1 टू इन्फिनिटी, राइट, तो आउटपुट आ रहा है 0 से π/2, एंड इनपुट अगर जा रहा है ये, तो आउटपुट आ रहा है तुम्हारा नेगेटिव इनपुट पे, आउटपुट आ रहा है π/2 से पाई, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जाएगा कि -∞ से -1 1 टू इन्फिनिटी एंड आउटपुट क्या आ रहा है 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। तो इस इनपुट के लिए आउटपुट आएगा तुम्हारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव के लिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव के लिए, अब यहाँ पर नेगेटिव वाले के लिए जा रहा है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई, ठीक है, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल सीकेंट इनवर्स ऑफ -2, राइट, तो -2 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, तो आउटपुट जो आना चाहिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो π/2 90 से 180 डिग्री के बीच में मेरे को एक ऐसा एंगल सोचना है जहाँ पे इसका सीकेंट इनवर्स की वैल्यू जो होती है, सीकेंट की जो वैल्यू होती है वो -2 होती है, तो कौन सा एंगल होता है अपना 120 डिग्री, दैट इज 2π/3, इसका आंसर 2π/3। इस तरीके से इन चीजों को सोचना है। बेसिकली क्या सोचना है कि सीकेंट थीटा इक्वल टू -2 कब होता है, और ये थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, π/2 से पाई लाई करना चाहिए। तो कौन सा एंगल आएगा, ऑब्वियसली एंगल आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 120 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, देन इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x का क्या आ जाएगा, किस तरीके से जाएगा, ठीक है, दैट इज पहले कोसेकेंट का देखते हैं। ठीक है ना, ये ब्लॉक, ठीक है। तो क्या इनपुट जा रहा है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो इसके लिए x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है, एक्सेप्ट 0, एंड y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, तो ये चीज होगी, ठीक है। अब इसका कोसेकेंट इनवर्स जो डिफाइन होगा y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये किस तरीके से डिफाइन होगा, इसका x बन जाएगा जो इसका y है, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, एंड y बन जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये चीज हमारी बन जाएगी, बात खत्म। अब इसका ग्राफ, इसका मिरर इमेज, ठीक है, तो मिरर इमेज कैसा जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज -1 -∞, and this is 1 and this is infinity। this is -π/2 and this is π/2। ठीक है, तो अब इनपुट अगर 1 to infinity है तो आउटपुट आ रहा है तुम्हारा 0 to π/2। ठीक है, तो मैपिंग भी करते हैं, -∞ to -1 1 2, तो इसको ऐसे रखो एंड इसको इन्फिनिटी यहाँ पे रखो, एंड -π/2 से 0 से π/2। तो इनपुट अगर जा रहा है मेरा 1 to infinity, तो इसका आउटपुट आएगा मेरा 0 to π/2, एंड इनपुट अगर जा रहा है मेरा -∞ to -1, तो इसका आउटपुट आएगा मेरा -π/2। इस तरीके से मेरा आउटपुट पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, चलो, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज कोट इनवर्स। तो y इक्वल टू, पहले कोट x का देखते हैं ग्राफ। ठीक है, तो दिस इज 0, दिस इज पाई, तो इसका ये वाला पार्ट उठाते हैं 0 से पाई। तो कौन सा पार्ट, कोट इनवर्स के लिए क्या लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन, एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो y इक्वल टू जो कोट इनवर्स ऑफ x होगा उसके लिए x बिलोंग्स टू होगा ऑल रियल, एंड y बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई। तो इसका मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो 0 से π/2 से लेके पाई। तो अब ध्यान से देखो, इनपुट अगर तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी है तो आउटपुट आएगा तुम्हारा 0 से π/2। ठीक है, एंड इनपुट अगर तुम्हारा -∞ से 0 है तो आउटपुट आएगा तुम्हारा π/2 से पाई, सेकंड क्वार्टर। ठीक है, तो -∞ से 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, एंड आउटपुट इज 0 से π/2 से लेके पाई। ठीक है, तो इस इनपुट के लिए आउटपुट आएगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव के लिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे नेगेटिव के लिए
सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज पाई बाय 2 से पाई। तो इस तरीके से ये तुम्हारे बेसिक जो है राइट ये डिफाइंड है। तुम्हारा अभी जो बेसिक क्वेश्चन बनता है बोर्ड लेवल का वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बनता है, दैट्स इट। ठीक है, तो आज का जो मैं होमवर्क दूंगा वो इनकी बेसिक जो वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज के ऊपर रहेगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा कि बेसिकली इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।